आपके पैर में खुजली होने लगी तो श्रीमान जी आप तिल निकल आए यहाँ कुछ मुंह पर, कहाँ तिल, यहाँ 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 माथे पर, बीच में नाक पर, हाथ में, कहाँ कैसा है, किसी रेखा के मध्य में, ये रेखा कैसी हो तो क्या ये अंगूठा किसी आदमी का सीधा बिल्कुल राइट एंगल बनाता है, जैसा मेरा आप देखते हैं, अंगूठा दब खींचने पर उल्टा दबता नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो सीधा है, तो ये आदमी स्वतंत्र विचार के होते हैं, जिनका अंगूठा बिल्कुल सीधा हो, उंगलियां लंबी हों तो बुद्धिमान होते हैं। नाखून कैसे हैं किसी आदमी के, लाल हैं, पीले हैं, गुलाबी हैं, कैसे नाखून हैं, फटे हुए हैं कुछ, अगर नाखून पर धारी आ जाए तो वह आदमी की पुरुषत्व शक्ति कम हो जाती है। और भी ऐसी कितनी, एक नहीं अनेकों पैर के नाखून, हाथ के नाखून, हाथ की उंगलियां, इनमें सुराख बीच में दिखाई देता है, ऐसे करने पर तो वो धन के संबंध में ठीक नहीं है। वो अलग अलग मेरी आपके जीवन की बात है, ऐसे आगे झुकी हुई, पीछे मुड़ी हुई, और कैसे ये मेरे हाथ में ये नसें दिखाई देती है, ये ठीक नहीं है। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत नहीं होगा, बड़ा कष्ट साध्य है, परिश्रम करना होगा उस आदमी को जीवन में। स्क्वायर हैंड, ये चौकोर दिखाई देता है, स्क्वायर हैंड हो तो वो आदमी परिश्रम करके अपने आप आगे बढ़ते हैं। बाप दादा परदादा की कोई संपत्ति जबरदस्त नहीं मिल गई है, कुछ भी नहीं मिलेगा, इन्हें अपने आप ही रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, परिश्रम करना पड़ेगा, तब जीवन में आगे बढ़ेंगे। और भी ऐसी अद्भुत बातें हैं, जिसके ये बृहस्पति की उंगली है, ये शनि की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है, ये बुध की उंगली है, और जहाँ मंगल का विचार होता है। इस प्रकार मंगल के दो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। अलग अलग बात है हाथ में, पैर भी ऐसे ही चीज़ है। इस प्रकार एक नहीं अनेकों बात, इससे भी ज़्यादा सैकड़ों नहीं हजारों से भी ज़्यादा ऐसे चिन्ह हैं भविष्य को जो दर्शाते हैं और आपके भविष्य के संबंध में मार्गदर्शन करते हैं। हर समय पहले से ही नहीं होता, रेखाएं बदलती रहती हैं, कभी कभी विशेष प्रकार के चिन्ह हाथ में पैदा हो जाते हैं, मुखाकृति भी बदलती रहती है, उसमें बहुत बड़ी परिवर्तन आते हैं, उसके हिसाब से शरीर का अंग स्फुरण बहुत बड़ी अपने आप में एक पूरी विद्या है। कहना क्या है उसका, इस प्रकार एक नहीं अनेकों विभाग ज्योतिष के अंतर्गत खुल गए हैं। धूम्रकेतु निकला, पुच्छल तारा जिसे बोलते हैं, वो क्या है जी, क्या करता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, एक महीने में 2 ग्रहण आ गए, तो उससे क्या होगा, तो वो अलग बात है। केतु ग्रह का उदय, बृहस्पति संहिता में जबरदस्त चैप्टर है, ब्रह्म केतु जब उदय होता है तो प्रलय होती है। इस प्रकार का जो सहस्र रश्मि हजारों किरण है जिस ग्रह की, ऐसा आकाश में चमकता हुआ तारा एक पुच्छल तारा होता है, उसे धूम्रकेतु कहते हैं। उसके द्वारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन सारे संसार में, किसी देश में सब उदय राज्य के लिए भय और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन, मतलब ज्योतिष के द्वारा संपूर्ण देश के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है, संपूर्ण देशों के कर्णधारों के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है, किसी एक व्यक्ति विशेष के संबंध में भविष्यवाणी, ये शताब्दी कैसी जाएगी, बड़ी महत्वपूर्ण जाएगी। ये सब भविष्यवाणी उस पहली शताब्दी को देखा जा सकता है, उसके संबंध में जो भविष्यवाणी हुई थी वो कैसी विचित्र थी, ये अपने आप में अद्भुत है। ये विज्ञान सराहनीय है, अपने आप में दिव्य ज्योतिर्विज्ञान है। इस विज्ञान की जितनी तारीफ की जाए वो थोड़ी है। हमने लाखों व्यक्तियों की जन्म कुंडलियाँ देखी हैं, लाखों व्यक्तियों का, बड़े से राजाओं का, मंत्रियों का, अकूत धनवान व्यक्तियों का, जिनके राज्य नष्ट हो गए, उन राजाओं से भी संपर्क हुआ है। उनकी जन्मपत्री, उनके हाथ, उनकी मुखाकृति सब देखी गई। भूगर्भ विज्ञान एक अलग चीज है, जमीन में कहाँ पानी है, कहाँ पेट्रोल है, कहाँ कुछ है, कहाँ धन है, ये सब मालूम हो सकता है। ये अलग ही विज्ञान है एक। रेगिस्तान में कहाँ 20 फुट 30 फुट 40 फुट पर पानी निकाला जा सकता है, जहाँ के
100-100, 200-200 फुट से भी ज़्यादा गहराई का पानी मिलता है। हमारे पास ऐसा विज्ञान है, दकारगढ़ विज्ञान कहते हैं, ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत है। भूगर्भ विज्ञान, जमीन का नाम वसुंधरा है। इस वसुंधरा मतलब कहाँ क्या छिपा है कौन जानता है। भूगर्भ में क्या क्या छिपा है, कहाँ पेट्रोल है, कहाँ वो है धन सोना है, कहाँ चांदी है, कहाँ और निधि छिपी पड़ी है। पुराने ज़माने में राजा लोग, बड़े बड़े लोग धन जमीन में गाड़ देते थे। वो कैसे देखा जा सकता है? वो मालूम हो सकता है कहीं? बिल्कुल मालूम हो जाएगा, पर कौन करे? आजकल तो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है उस बारे में बहुत सारी, वो बताया जा सकता है। हमने उस संबंध में बहुत बड़ा अनुसंधान किया है। रागी रेगिस्तान में पानी थोड़ी दूर पर ही निकालने की वाली, जैसे हमारे शरीर में ये वेन्स नसें हैं, ऐसे ही ज़मीन में रेगिस्तान में भी जहाँ पानी नहीं है, निर्जल देश है, वहाँ पहाड़ के ऊपर पहाड़ दिखाई दे तो वहाँ इतनी ऊंची जगह पे भी झरना निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। पहाड़ है बहुत बड़ा और उसके ऊपर एक ऐसी अलग से प्राचीर दिखाई दे रहा है जो ऐसा लग रहा है पहाड़ के ऊपर पहाड़ है। उस पत्थर को तोड़ दीजिए आप, झरना पानी, मीठा पानी निकल जाएगा, कड़वा पानी निकलेगा। कड़वे पानी को मीठा पानी कैसे बनाया जाए, ये भी ज्योतिष के अंतर्गत है। ये बकरी आपने खरीदी है, ये भैंस खरीदी है, ये घोड़ी खरीदी है, ये ठीक है या नहीं? ये हाथी पाला है आपने, बताइए। ये कुत्ता पाला है, ये बकरा पाला है, ये ठीक है नहीं? ये सब भी ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये शुभ है या नहीं? आपकी गाय की आंख कैसी है, गाय रोती हो, आंसू आ रहे हों उसको, वो शुभ नहीं है घर में। इसलिए ऐसी भैंस जो पाल रखी है दूध के लिए, वो क्या शुभ है या अशुभ? उसके लक्षण तमाम बताइए। इसके सींग ऐसे हों, वो ऐसा ऐसा बात करती है, ऐसा ऐसा कुछ करती हो, वो सब मालूम हो जाता है। इसलिए हर चीज़ के लक्षण, घोड़ी कैसी अच्छी होती है, घोड़ा कैसा अच्छा होता है। पहले ज़माने में तो बहुत घोड़े पाले जाते थे, घोड़ियाँ पाली जाती थी। इसलिए श्रीमान जी हर चीज़, नग पहनने का शौक़ होता है आपको, आप सूर्य के लिए रूबी माणिक्य पहनते हैं, बृहस्पति के लिए पुखराज पहनते हैं। हमारा तो बहुत बड़ा इम्तहान हुआ है, हमें तो ज्योतिष पढ़ने की आज्ञा ही नहीं थी घर के तरफ से। हम ज़बरदस्ती करा कि प्रार्थना की पिताजी से, वो कुछ धार्मिक थे, वकील होते हुए भी। उन्होंने कहा ठीक है आप ज्योतिष पढ़िए, पर मास्टरपीस बाकमाल होकर दिखाइए, तब ठीक है। हर हफ्ते हमारा इम्तहान होता था, घर की पत्री और तरह तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते थे और वो जवाब दिया। 8 दिन में हमने क्या पढ़ा, इस प्रकार वो जो नई पुस्तक आती, नई नई अद्वितीय ग्रंथ हमारे लिए लाए जा रहे थे। और हम हरियाणा में रहते थे। हमारे चचा जस्टिस PD शर्मा बाद में जस्टिस हुए, पहले यहाँ दिल्ली में सेशन जज होकर आ गए। हम भी हरियाणा से दिल्ली आ गए और वो भी ज्योतिष को ऐसे कैसे मान जाएं। पढ़े लिखे लोग थे, अधिकांश लोग नहीं मानते। मुझे तो ऐसे ही लोग मिलते रहे जो बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते थे, बकवास समझते थे इस विद्या को। हमने कहा ठीक है, अच्छा हम आज फलां केस में फांसी चढ़ाने जा रहे हैं, बताओ फांसी चढ़ाएंगे या छोड़ देंगे? आप तो रोज़ ही ऐसे केस करते हैं, फांसी चढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। मैंने एक कागज़ पर लिख कर रख दिया और बंद कर दिया कागज़, और अपनी दराज में बंद कर जाइए, ताला लगा जाइए। वो ताली लगा दी, ताली अपने साथ ले गए। और शाम को जब फैसला करके आए तो पहले मैंने कहा आप चाय पीने का टाइम है, 5:30 बज रहे हैं शाम के, आप बताइए। घर के सबके सामने, सारे मेंबर्स के सामने उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा कर दिया। पर्ची निकाली गई, उस पर्ची में वही लिखा था जो उन्होंने बताया। बस इस प्रकार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक लगातार वो तरह तरह की बातें पूछते रहे और ऐसा एक बात भी गलत नहीं हुई। मैंने पर्ची लिख के दे दी, वो दराज में बंद हो गई और सायंकाल चाय के टाइम पर आए, पूछा क्या फैसला करा।
वो उन्होंने सब घर के सामने बताया और वो पर्ची निकाली गई, देखा वो ठीक था। कहिए चाचा जी क्या हुआ? समथिंग, अभी तो आप समथिंग कह रहे हैं, 10 दिन में एक बात भी गलत नहीं आई। अच्छा आप जो कुछ भी सुबह सोच के जा रहे हैं फलां केस में मैंने ये करना है, उल्टा कर दीजिए उसका, देखिए वही लिखूंगा मैं या नहीं, सीधा कर दीजिए, 2-4 दफे बदलिए उस अपनी बात को। मैंने वो लिख के रख दिया और वो सायंकाल फिर आए और जो कुछ भी उन्होंने उल्टा पुल्टा किया था एक फैसला, वो जो करके आए थे वही पर्ची में लिखा हुआ था। इस प्रकार आश्चर्य हुआ उन्हें, और ऐसी घटना हमारे साथ एक नहीं अनेकों बार हुई और बड़े बड़े अद्भुत केस भी आए। इसके उपाय भी होते हैं ज्योतिष के, ऐसी अजीब चीज़ है। एक दफ़े हमारे पिताजी हम काम करते थे, चाचा जी हाई कोर्ट पंजाब की जस्टिस की जगह खाली हुई, उन्होंने पंत साहब उनके मिलने वाले थे, वहाँ गए, कैरो साहब भी मिलने वाले थे, उन्होंने अब उनको जस्टिस बना दिया और वो अब जस्टिस बी डी शर्मा बन गए। वहाँ पर चीफ जस्टिस भंडारी थे उस समय, उन्हें मालूम हुआ दिल्ली में कोई वकील साहब हैं, उनके लड़के ज्योतिष विज्ञान को जानते हैं अच्छी प्रकार, और उन्होंने यहाँ के उस समय जो सेशन जज थे उनको कहा कि ढूंढो ऐसा कौन वकील है जिसके लड़के ज्योतिष जानते हैं, हम मिलना चाहते हैं। हमने बड़ी बात आश्चर्यजनक बात सुनी है। और वो जस्टिस साहब, दिल्ली में हाई कोर्ट नहीं था उस समय, यहाँ पर वो आए, सर्किट हाउस में ठहरे कुछ दिन के लिए। पंजाब हाई कोर्ट के जस्टिस ही, चीफ जस्टिस ही यहाँ पर आते थे, यहाँ के दिल्ली के फैसले काटने के लिए। और उनके सेशन जज ने हमारे पिताजी को संपर्क कर लिया और हमें कहा, पिताजी ने, कि आप चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, उनको मिलना है। उस समय तो हमारा ऐसा इम्तहान हुआ जो हमें आज तक सारी ज़िंदगी याद रहेगा। चीफ जस्टिस साहब, पिताजी बोले माय लॉर्ड कह के बात करना, भाई मेरी बस की तो नहीं है माय लॉर्ड कह के, अदब कायदे से जैसे अच्छे बड़े आदमी से बात की जाती है वैसे करूँगा, वो माय लॉर्ड आपके लिए हैं। तो बस हम गए, ठीक है, वार्तालाप शुरू हुआ और उन्होंने अपनी कुंडली, जन्म कुंडली देने से पहले हमसे पूछा, हमारे घर में एक बच्चा हुआ है। देखिए कैसी अजीब बात थी। हमने टाइम नोट किया है, ठीक है, मैंने टाइम नोट किया और वो जन्म कुंडली मंगाई और उसके बाद मैंने कहा ये तो अद्भुत बात है, ये बच्चा आदमी का बच्चा हो ही नहीं सकता, ये आपका टाइम गलत है। बिल्कुल ऐसे बात कर रहे थे जब उनके घर में बच्चा हुआ है, उनके लड़के का हुआ हो, किसी का, मुझे क्या पता, रिश्तेदार के हुआ हो। तो नहीं आप देख लीजिए अच्छी तरह, नहीं ये टाइम गलत है, आदमी पैदा नहीं हो सकता, पशु पैदा हो सकता है, जानवर, अगर ये टाइम बिल्कुल ठीक है तो। बस बोले, बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा वकील साहब आपने अपने लड़के को बहुत बढ़िया विद्या पढ़ाई है, इसे फॉरेन कंट्री ले जाइए। मैंने मेरे कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ था, उसका टाइम नोट करा था और ये इन्होंने पकड़ लिया। ये बात आश्चर्य हुआ उन्हें, बड़ा आनंद हुआ। उसके बाद भी उन्होंने अपनी जन्मपत्री फिर दिखाई। मैंने कहा आपकी जन्मपत्री तो मैं तो कुछ जान ही नहीं है, आपकी बस कुंडली में, आपकी जन्मपत्री में ऐसा योग है श्रीमान कि आपकी पत्नी आपके पीछे भाग्य बनकर खड़ी हैं, उनके संपर्क और सोच के द्वारा आप इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंच पाए हैं। क्या ये बात ठीक है? और भी उनकी इनर टचिंग रीडिंग किया गया और उससे वो शशदर रह गए, आश्चर्य हुआ उन्हें, ऐसी बात कैसे बता दी गई। उसके बाद उन्होंने अपने लड़के को दूसरे कमरे में बैठा लिया और मुझे जन्मपत्री दे दी और उसके बारे में प्रश्न किया। उसके बारे में दूसरे कमरे में बैठा हुआ होते हुए भी मैंने ऐसी अजीब व गरीब बात उसके बारे में बता दी बच्चे को, ये ऐसा बात होगी। तो उन्होंने फिर बच्चे को बुलाया और वो बात सत्य निकली। इस प्रकार
चीफ जस्टिस साहब ने कहा, ये कैसे मालूम आपको, कहाँ लिखा है? वो तो वकील की तरह, जज की तरह मुझसे जरह कर रहे थे। मैंने कहा, जातक पारिजात दक्षिण भारत के विद्वान ने एक ग्रंथ लिखा है, उसके फलां चैप्टर में वियोनिज नाम के प्रकरण में ये विवरण आया है कि आदमी के अलावा जो पशु पक्षी, समुद्र में पानी में रहने वाला जानवर या वृक्ष पौधे जमीन से बाहर निकलते हैं उनका जन्म होता है, वो भी बताया जा सकता है। यहाँ तक वियोनिज नाम के प्रकरण में आश्चर्यचकित कर देने वाली डीप गहराई में जाकर सारी संपूर्ण प्रकृति ज्योतिष के अंदर समाहित है। और उस वहाँ से उन्होंने कहा, बड़ी अजीब बात है कि आप गेहूँ बोए गए और वो किस समय, कितने बज के कितने मिनट पर, किस स्थान पर, किस लैटिट्यूड लैंगिट्यूड पर निकले, वो भी बताया जा सकता है। इससे ज़्यादा आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है? इसका मतलब कुछ भी, ज्योतिष चमत्कारी विद्या है, मिरेकल है अपने आप में। एक दफ़े 7 नवंबर 1953 को स्टेट्समैन में कोई मिरेकल मंत्र विज्ञान के संबंध में दिखाने पर नई दिल्ली में स्टेट्समैन के अखबार के रिपोर्टर और भी दिल्ली के बड़े बड़े आदमी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साइंटिस्ट भी वहाँ उपस्थित थे। और वो चमत्कार, अग्नि का आह्वान केवल मंत्र के द्वारा किया गया। और वो ब्रिटिश अखबार है, वो तो ऐसी न्यूज़ पर बिलीव ही नहीं करते, ना देने का सवाल है कोई। पर उन्होंने देखा और उन्हें आश्चर्य हुआ। और वही फोटोग्राफ 7 नवंबर 1953 के स्टेट्समैन में और तेज प्रताप मिलाप दूसरे अखबारों के संपादक वगैरह ने भी उसको फॉलो किया। इस प्रकार वो उसको देखकर कोई बड़े विचित्र आदमी को आश्चर्य हुआ और वो हमारे से मिलने के लिए आया नई दिल्ली में। राउज एवेन्यू पर 29 राउज एवेन्यू पर हम ठहरे हुए थे और हम पूजा कर रहे थे सुबह सुबह। एक यंगमैन बहुत बड़ी बढ़िया गाड़ी में वहाँ पर उपस्थित हुआ और सामने ही हमारा कमरा था। एकदम अंदर आया और हम पूजा कर रहे थे। जैसे ही हमारी दृष्टि उसकी तरफ गई, हमें ऐसा लगा ये तो बहुत खतरनाक आदमी है कोई, अपने आप ही इंट्यूशन हो गया। उसके बाद में कहिए कैसे आए, पूजा समाप्त हो गई हमारी। उसके बाद ही पूछा गया उससे, तो उसने कहा मैं आपका नाम सुना है, अब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बात वार्तालाप करना चाहता हूँ और ये मेरी जन्मपत्री है। मेरा नाम चंद्रकला है और मैं जयपुर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड आचार्य जी को बहुत समय से जानते थे, पिछले 40-50 साल से। वो जब भी यहाँ आते वो मेरे को भी लेके आते थे। तो मैं जब गुरुजी से पहली बार मिली तो मेरे को जितनी बातें मेरे हस्बैंड ने बताई वो इतनी आश्चर्यचकित करने वाली थी कि मैं बहुत अभिभूत हुई। और मैंने देखा कि आजकल के समय में भी यहाँ पे दिन में 8 घंटे हवन होता है और जो हवन की विधि या विधिपूर्वक जो यहाँ होता है ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा। हर जगह कहीं ना कोई गलती पाई गई। और आचार्य जी इतने ज्ञानी हैं, उन्होंने मुझे एक बुक दी। उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा इसमें से जो कर सको वो करती रहना। छोटी छोटी बातें दैनिक चर्या की, जैसे शायद कोई नहीं जानता कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के केतु का छोटा सा मंत्र है वो करते रहा करो, या जब संध्या होने लगती है तो राहु का मंत्र करते रहा करो। इससे राहु केतु के जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे हम बच सकते हैं। बहुत सारी बातें जीवन की, कैसे उठो कैसे बैठो, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई।